हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। इसके एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं हम टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस यूज। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे इसमें कि डिफरेंट टाइप्स के जो फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस हैं जो कि यूज किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। यानी ये मेन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर है? इसी के ऊपर है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के, प्रैक्टिकल मैनुअल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला हमारा एम क्या है। आपको सेम प्रैक्टिकल मैनुअल जो आप बनाओगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें भी आपको सेम टू सेम बनाना है। यानी पहले आप एम लिखोगे। एम में क्या लिखोगे? टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस यूज्ड। यानी फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस जो कि यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे डिस्कस करने हैं। यानी इस एक्सपेरिमेंट में या इस प्रैक्टिकल में हमें बताना है। ठीक है, यानी रिसर्च करनी है। तो एम तो हो गया ये। ठीक, उसके बाद होता है रेफरेंस। तो आपको बता दें कि रेफरेंस लिखने का एक पैटर्न होता है कि पहले आपको बुक नेम लिखना पड़ता, राइटर नेम लिखना पड़ता है, फिर बुक नेम, बुक पब्लिशर कौन है, और फिर होता है पेज नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल समझिए, आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया है उसका डाटा आपने यहाँ से लिया है। ठीक है, यानी इस बुक से लिया, और दूसरी बुक भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकता है, तो आपको रेफरेंस उसी के बेसिस पे लिखना है। तो देखिए, जैसे कि हमने बुक ली ये वाली, तो आपको पहले क्या लिखोगे? राइटर के नेम लिखोगे रेफरेंस में। तो राइटर के नेम भी एक पैटर्न होता है, पहले आपको लास्ट नेम लिखना पड़ता है, फिर फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे इनका नाम है डॉक्टर जीडी गुप्ता, हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर गुप्ता जीडी। ठीक है, वहीं सेकंड नेम क्या है? डॉक्टर शैलेश शर्मा, तो हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर शर्मा शैलेश। थर्ड नेम क्या है? अंशु शर्मा, तो हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर शर्मा अंशु। ठीक है, ये हो गए राइटर के नेम। उसके बाद क्या लिखते हैं? बुक का नाम क्या है? तो बुक देखिए, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ सोशल फार्मेसी, तो आप कैसे लिखोगे? प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ सोशल फार्मेसी। उसके बाद पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन, ये देखिए पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। फिर आपको लिखना है पेज नंबर, यानी पेज नंबर 9 से 15 तक इसके जो डाटा है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको रेफरेंस लेना। मेन रेफरेंस ये है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है या जो प्रैक्टिकल किया है वो उसका आपने डाटा कहां से लिया है। ठीक है, तो वो आपको लिखना होता है। अब देखिए, उसके बाद लिखोगे आप थ्योरी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थ्योरी लिखनी है। ठीक है, ये देखिए, फिर बेनिफिट, मतलब थ्योरी में ही आपको बेनिफिट ऑफ फैमिली प्लानिंग लिख दोगे। ठीक है, वो सारे पॉइंट, हम इसको एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको पॉइंट पता ही है, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता ही है, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप सीधे प्रैक्टिकल मैनुअल में कैसे लिखोगे? पहले थ्योरी लिखोगे, फिर उसके, अब देखिए इसमें मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसमें हम देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से मेथड है फैमिली प्लानिंग के। तो देखिए, फर्स्ट हो गया पिल्स का मेथड। ठीक है, पिल्स विथ हार्मोन इन इट इज टेकन एवरीडे, यानी जो पिल्स होती हैं वो लेते हैं डेली। ठीक है, इट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग, ब्लॉक द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग, यानी ये क्या करता है? एक तो एग को रिलीज नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, एग को रिलीज नहीं करता है। सेकंड, द स्पर्म को मिलने नहीं देता है एग से। ठीक है, इट इफेक्टिव व्हेन पिल इज टेकन एवरीडे, ये जब इफेक्ट शो करेगा अपना अगर आप पिल एवरीडे ले रहे हो। ठीक है, इट कॉजेज लेस मंथली ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स, यानी ये क्या मतलब इसका नेगेटिव कॉज क्या है कि ये लेस मंथली ब्लीडिंग और क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, द पिल शुड नॉट बी मिस्ड फॉर ए सिंगल डे, सिंगल डे के लिए भी आप इस पिल को मिस नहीं कर सकते हैं। एंड इफ वी मिस टेकन मिस्ड पिल, यानी अगर हम भूल जाते हैं तो हैज सून एज पॉसिबल टेक 2 पिल्स, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको 2 पिल लेनी है सेम टाइम पे। ठीक है, इन केस ह्यूमन मिस मोर देन 2 डेज पिल्स इन ए रो, यूज कॉन्डम फॉर 7 डेज। ठीक है, यानी अगर कोई ह्यूमन है वो भूल जाते हैं, यानी लगातार 2 दिन भूल गए, तो आपको क्या है? कॉन्डम यूज करना है। ठीक है, एंड कीप टेकिंग पिल्स, आपको पिल्स डेली यूज करनी है। ठीक है, ये तो हो गई पिल्स का पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट हो गई ये मेथड, ये देखिए इस तरीके से कोई रहती है। ठीक है, सेकंड है इंजेक्शन मेथड। ठीक है, इट इज एन हार्मोनल इंजेक्शन, ये हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग हार्मोन इंजेक्शन, यानी ये क्या करता है?
ये रिलीज करता प्रिवेंट, यानी ये जैसे हमने इंजेक्शन लगाया तो ये इंजेक्शन क्या करेगा, क्योंकि एग रिलीज हार्मोन होते हैं उनको प्रिवेंट करेगा, यानी कि उनको रिलीज होने नहीं देगा, ठीक है। इन इज गिवन एवरी 2 मंथ्स, यानी ये हर 2 महीने में दी जाती है, 2 या 3 महीने में, ठीक है। इट इज वेरी इफेक्टिव व्हेन इंजेक्शन नॉट टेकन ऑन टाइम, ठीक है। अगर ये वेरी इफेक्टिव है अगर आप इंजेक्शन टाइम पे लेते हो, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड इज टू बी टेकन की कैन बी केप्ट प्राइवेटली, ठीक है, इसे हम प्राइवेटली भी रख सकते हैं। इफ द फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग देन शी कैन स्टार्ट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो क्या कर सकते हैं, 6 हफ्तों के बाद, यानी जैसे चाइल्ड बर्थ हो उसके 6 वीक्स के बाद लेना ये स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। इफ लेट फॉर ऑफ एन इंजेक्शन कैन स्टिल गेट एन इंजेक्शन अप टू 4 वीक्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया सेकंड इंजेक्शन मेथड। थर्ड हो गया मेल कॉन्डम, ठीक है। इट इज ए थिन रबर होता है, ये आपको सबको पता ही है, कवरिंग द फिट ओवर द इजेक्टेड पेनिस, ठीक है, इजेक्ट पेनिस। इट एक्ट एज ए बैरियर, ये एक बैरियर की तरह काम करती है। ये क्या है, स्पर्म को आउट करती है, लेकिन वो वेजाइना को मतलब वेजाइना में स्पर्म को आउट करती है, लेकिन इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी। कैसे के क्योंकि ये एग से स्पर्म जो है वो मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। क्या है, एग से स्पर्म मिल नहीं पाते, मीट नहीं कर पाते हैं इस वजह से, ठीक है। और इससे इससे ये भी है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी प्रिवेंट होती है। इट इज इफेक्टिव व्हेन यूज्ड करेक्टली एवरी टाइम व्हाइल हैविंग सेक्स, ठीक है। यानी आपको करेक्टली यूज करते हो तो आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी नहीं फैलेगी और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह फीमेल कॉन्डम भी रहते हैं, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब हो गया वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है, स्पेसिफिकली ट्रेन्ड प्रोवाइडर मेक 2 स्मॉल कट टू रीच द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म्स, यानी जो स्पर्म्स कैरी करते हैं, ठीक है, ये जो ट्यूब है इसमें क्या है, कट लगा देते हैं, ठीक है। कट लगा के इसे टाइट है, इससे क्या होगा, स्पर्म इजैकुलेट ही नहीं होगा, ठीक है, यानी स्पर्म होगा ही नहीं। टेस्टिकल्स आर नॉट रिमूव, यानी टेस्टिकल्स रिमूव नहीं होते हैं। वर्किंग बाय कीपिंग स्पर्म आउट ऑफ सेमेन, ठीक है। 3 months डिले इन टेकिंग इफेक्ट, कपल मस्ट यूज अनदर मेथड अंटिल देन, ठीक है। आफ्टर 3 months नथिंग टू बी रिमेम्बर, डू नॉट नीड टू पुट टू स्लीप ड्यूरिंग प्रोसीजर, ठीक है। मेल में have vast and soreness for a few days after procedure. It does not decrease sex drive, ejaculation और it is permanent method, ठीक है। यानी इससे क्या होगा, इससे कोई भी सेक्स ड्राइव पे असर नहीं होगा, ठीक है, और ना ही इजैकुलेशन पे, यानी इजैकुलेट तो होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, उसमें सेमेन होगा, ठीक है। तो ये एक परमानेंट मेथड है। ये हो गई मेल में बोलते हैं हम वेसेक्टोमी, ठीक है। इम्प्लांटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, इट इज सेफ टू यूज एंड लास्ट फॉर 3 to 5 years, यानी ये सेफ ये होता है यूज और ये 3 से 5 साल के। इट कैन बी रिमूव एनी टाइम इफ वुमेन वांट टू गेट प्रेग्नेंट, इसे क्या है, किसी भी टाइम आप रिमूव करवा सकते हो अगर जब वुमेन को प्रेग्नेंट होना हो, ठीक है। स्मॉल ट्यूब और प्लेस अंडर द स्किन ऑफ इनर अपर आर्म, हार्मोन्स फ्रॉम द ट्यूब ब्लॉक स्पर्म फॉर रीचिंग एग्स एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ एग्स, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं कि अपर आर्म पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर, तो उससे क्या है कि ये हार्मोन को रोकता है, ठीक है, जिससे क्या है कि वो स्पर्म को ब्लॉक करता है, एग्स को रिलीज नहीं होने देता है, ठीक है, प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आईयूडी मेथड, ठीक है। इंट्रायूरेथ्रल डिवाइसेस भी आते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज ए स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टी wrapped इन कॉपर वायर दैट इज प्लेस्ड इन वोम में जो फीमेल का वोम होता है वहां पे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इट प्रिवेंट स्पर्म फॉर मीटिंग द एग, ये क्या करता है, स्पर्म को प्रिवेंट करता है कि एग से ना मिल पाए, ठीक है। स्पेशली ट्रेन प्रोवाइडर इंसर्ट ए रिमूव आईयूडी, इट कैन बी पुट इन राइट आफ्टर शी हैज ए बेबी एज वेल एज अदर टाइम्स, ठीक है। यानी ये एक तो ट्रेन पर्सन के द्वारा ही मतलब इंसर्ट किए जाते हैं, और ये रिमूव आईयूडी, इट कैन बी पुट ए हाईली इफेक्ट शी हैज ए बेबी एज वेल एज अदर टाइम, ठीक है। और एक और मेथड है ब्रेस्ट फीडिंग मेथड लैक्टेशन, ठीक है, एलएम, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, यानी जब प्रेगनेंसी होती है। इन वे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग, इट इज सेफ विद इन द नो साइड इफेक्ट, इट इज इफेक्टिवली ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑफन डे एंड नाइट
and no other food liquid is given to baby if baby is less than 6 months old and the monthly bleeding has not returned. If breastfeeding is less and the monthly bleeding start or it 6 months after delivery, the method will not work. यानी देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक मेथड ये है कि जो पहले 6 मंथ्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी कर देते हैं जब वो फीमेल होती है, तो उससे क्या है कि उसमें कोई भी एग रिलीज नहीं होता है, यानी कोई भी पीरियड्स नहीं होते हैं 6 मंथ्स के लिए जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। ठीक है, उस टाइम में आप अगर सेक्स वगैरह करते हो तो उससे क्या है कि उससे प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। और देखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होते हैं। दे आर पिल्स टेकन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी ये कब लिए जाते हैं जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इट प्रिवेंट और डिले रिलीज ऑफ एग, ये क्या करता है प्रिवेंट करता है या डिले कर देता है रिलीज ऑफ एग। इट डज नॉट कॉज एबॉर्शन, ये एबॉर्शन कॉज नहीं करता है। इट कैन बी टेकन अप टू 5 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी इससे आप 5 दिन के बाद भी ले सकते हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो उसके 5 दिन बाद भी ले सकते हो। इट वर्क बेस्ट व्हेन टेकन सून एज सून पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये अच्छे तरीके से जब काम करता है एज सून एज पॉसिबल आपको ले लेते हो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद। इट डज नॉट कॉज एबॉर्शन, समटाइम कॉज नोसिया, वॉमिटिंग, वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग फॉर ए फ्यू डेज। ठीक है, ये इसके क्या है साइड इफेक्ट्स। देखिए उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग डिवाइजर यूज्ड वे स्टडीड, यानी आपको देखिए जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसमें किस तरीके से लिखोगे, तो पहले आप एम लिखोगे, एम के बाद रेफरेंस लिखोगे, फिर थ्योरी लिखोगे। थ्योरी में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये कितने मेथड हैं सारे मेथड आपको लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए उसके बाद रिजल्ट लिखना है। ठीक है, और आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल कुछ भी चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स का नाम प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।